जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम ओम के नियम को समझेंगे। और ओम का नियम क्या होता है स्टूडेंट? तो ओम के नियम के आधार पर किसी भी चालकता के प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट, जिससे कि आप मान लीजिए कि धारा के किसी सिंपल पथ पर चल रहे तो अचानक जंपिंग आ जाए तो गाड़ी स्लो हो जाएगी और गाड़ी में जब ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो एक प्रकार से वहां पर अवरोध होता है। जैसे ही मान लीजिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बह रहे होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेस के सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा? आपस में टकराएंगे और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया या धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज आ गया तो इनमें आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गति में रुकावट आ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन बहना उतनी तेजी से ना हो पाए जितना कि वो तेजी से बहना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति में जो रुकावट आ जाए वहीं पर एक प्रकार से प्रतिरोध होता है। ऐसे ही यदि हम विद्युत अपघट्य के बारे में बात करें तो विद्युत अपघट्य में कई प्रकार की गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे संयंत्रता बढ़ती है। क्या है? संयंत्रता बढ़ती है जाए तो संयंत्रता बढ़ने का मतलब है यदि विलायक की प्रकृति में हम थोड़ा सा और गाढ़ापन कर देते तो फिर आयनों की गति धीमी हो जाती है और आयनों की गति में धीमी हो पाना कहीं ना कहीं विद्युत अपघट्य के द्वारा चालकता का मान हो जाता है। फलस्वरूप धारा का मान भी कम हो जाता है। मतलब बात हम क्या करें कि विद्युत अपघट्य के दौरान प्रतिरोध डाला जाता है तो धारा में बिल्कुल यहाँ या किसी भी चालक के बारे में बात करें तो चालक के द्वारा या किसी परिपथ में धारा के रुकावट डाला जाता है तो बिल्कुल परिपथ में कोई चालक पदार्थ है या किसी परिपथ पे कोई विद्युत अपघट्य, जैसे कि हम विद्युत अपघट्य 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड में चालक पदार्थ होता है। क्या होता है? चालक पदार्थ होता है। विद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl HCl ले लेते हो तो आपको यह विद्युत अपघट्य हो जाता है। और दोनों के द्वारा भी मतलब चालक के द्वारा और विद्युत अपघट्य के दोनों के द्वारा ही कहीं ना कहीं धारा का प्रभाव में रुकावट उत्पन्न होता है और ये दोनों रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। यदि हम किसी परिपथ में ऐसा परिपथ बना रखे कि जिससे चालक तार भी एक विद्युत अपघट्य है तो दोनों के द्वारा, चाहे हम विद्युत अपघट्य की बात करें ये विलयन में विद्युत अपघट्य ले रखा है या धात्विक चालक की बात करें तो दोनों के द्वारा ही विद्युत धारा के प्रभाव में रुकावट पैदा होती है, जैसे कि हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर छोटा सा सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं कि चित्र में जैसे कि हमें एक पात्र ले लिया है, जैसे कि हमने एक पात्र ले लिया है बच्चों, इस पात्र में एक विद्युत अपघट्य रखा है। क्या रखा है? एक विद्युत अपघट्य रखा है। जो क्या है? NaCl ले रखा है। यहाँ टूटता है तो Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव बनाता है। Na पॉजिटिव Cl, ठीक इन्हीं आयनों के माध्यम से अंदर को जो विलयन है या जो विद्युत अपघट्य इसमें धारा बहती है। क्या बहती है? धारा बहती है। तो दूसरा चीज इसमें आप देखेंगे कि धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे। क्या लगे? धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा से बहती है, धारा बहती है। तो इसी चीज का अध्ययन करते हुए ओम ने बताया, जो ओम साहब थे उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि परिपथ में हम 2 इलेक्ट्रोड ले लें। क्या ले लें? 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं किसी विद्युत अपघट्य में। क्या है? किसी विद्युत अपघट्य में इनको डुबा रखें तो इसमें धारा का प्रभाव क्या है? इसमें धारा कब बहेगी? जब इनको सिरों पर विभवांतर से जोड़ दिया जाए। इनके सिरों को किससे जोड़ दिया जाए? विभवांतर से जोड़ दिया जाए। जितना ज्यादा लगाएंगे उतने में शब्द उतना ही ज्यादा धारा बहेगी। कुछ मिलाएंगे तो हम इसमें साइकिल चला रहे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि साइकिल चला रहे हैं तो हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस पैरों के माध्यम से साइकिल उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम 2 व्हीलर में गति की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया गया है कि यदि किसी भी सामान्य ताप पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो जिससे हम चालक का प्रयोग किया गया है इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। तो भौतिक अवस्था का मतलब है यदि हमने चालक लिया है तो इसमें सामान्य ताप पर इसकी लंबाई में बढ़ोतरी ना हो जाए, अर्थात इसकी लंबाई ना बहने लगे, इनकी प्रकृति ना बदले तो इनमें से जो बहने वाला परिपथ इसमें परिपथ न बनाए तो परिपथ में बहने वाली धारा इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो धारा आई है तो बच्चों यहाँ सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती है I समानुपाती V।
लेकिन बच्चों अपने मन में एक डाउट तो आएगा है, क्या फिजिक्स में भी ऐसा लिख सकते हैं? लेकिन फिजिक्स में अलग परिपथ बनाया जाता है बच्चों। लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। फिजिक्स में सीधा v समानुपाती i लिखते हैं। आई v समानुपाती i लिखते हैं। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो v बराबर आर आई हो जाता है। क्या हो जाता है? v बराबर आर आई। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में इसको लेते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? i समानुपाती v होता है, और जहां पर समानुपाती को चिन्ह घटाने के लिए v बाई आर लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये पक्षांतर करा तो हमने क्या लिखा इसको? v बराबर आई आर। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो यह कॉन्सेप्ट को इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आर होता है वो प्रतिरोध होता है। क्या होता है केमिस्ट्री में? ओम के नियम में यहाँ पर प्रतिरोध होता है। आपका ये एक नियतांक है, लेकिन यहाँ पर चालक का प्रतिरोध रिप्रेजेंट है। प्रतिरोध क्या होता है स्टूडेंट? तो किसी भी प्रतिरोध में जो रुकावट पैदा करते हैं, क्या है? किसी भी प्रतिरोध में जो रुकावट पैदा करना है, जैसे कि हमारा एक विद्युत परिपथ है। क्या है? जैसे कि हमारा एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में क्या दे रखा है? हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा अवरोध डाला जाता है। जितना भी अवरोध डाला जाता है, रुकावट दी जाती है, उस प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम होता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला v बाई आई कई बार फिजिक्स में पूछा जाएगा, ये प्रयोग आता है, यहाँ फॉर्मूला याद करना है। तो प्रतिरोध क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिरोध को देख लेते हैं कि किसी चालक पर विद्युत धारा का प्रभावित करने पर उसमें उत्पन्न रुकावट या अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रेजेंट दर्शाया जाता है। इसका मात्रक होता है ओम, या इसकी इकाई कितनी होती है? ओम। ठीक है, ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स इसका। विद्युत चालकता की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी क्या होती है? तो किसी चालक या विलयन में विद्युत का चालन उसकी विद्युत चालकता पर निर्भर करता है। विद्युत चालकता का मान चालक के प्रतिरोध के क्या होता है? तुल्य होता है। कह सकते हैं कि विलयन में जो विद्युत धारा का जो चालक है उसकी चालकता पर निर्भर करता है, और विद्युत चालकता का मान चालकता की विद्युत क्या होता है? तुल्य होता है। जिसे हम किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। जहां पे दे रखा है कि प्रतिरोध कम होगा। क्या है? अगर प्रतिरोध कम होता है तो चालकता क्या होगी? अधिक होगी। अगर चालकता कम होगा, ज्यादा होगा, और प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, तो कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होता है? व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यही क्या होता है? हमारी विद्युत चालकता इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी होती है। तो किसी चालक या विलयन में विद्युत का चालन उसकी चालकता पर निर्भर करता है। विद्युत चालकता का मान चालकता के प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारा एक प्यारा सा कमेंट पहुंचाइए।